जय माता की जय सिया राम। भाई बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, उन्होंने हवन की वीडियो देखी है। मेनू कह रहे हैं कि माँ बिना हवन करे आप हमें बोल बोल के बताओ कि पहले क्या करना है, बीच में क्या करना है और लास्ट में क्या करना है। तो देखो, हवन अलग अलग तरीके के होते हैं। पितरों के लिए भी होते हैं, और पितरों का वैसे साथ में हो जाता है। और जो संकट को काट के लिए करते हैं, संकट काटने के लिए घर से, भाई संकट है घर में और परेशान हो रहे हो तो उसके लिए भी करते हैं। उसमें सामग्री अलग होती है। और जो अपने नॉर्मल अपने खुश करने के लिए करते हैं उसमें सामग्री अलग होती है। और तो जैसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी भाई करना क्या शुरुआत से, जैसे तुमने पूछ जाता तो तुम्हें अच्छी तरीके से मैं इसमें समझाऊंगी एक एक बात। तुम सारी बात ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब चीज एक एक बात करके दिखाऊंगी और बताऊंगी, मतलब दिखाऊंगी नहीं बताऊंगी। वो पहले मैंने करके दिखा रखा, अब तुम्हें वैसे ही बताऊंगी मुंह से ही। तो तुम्हें सबसे पहले जैसे नहा धो के सुबह अपने नहा धो के आगे अपनी पूजा घर में जो तुम्हारी पूजा है, पहले तुम अपनी पूजा कर लो, ठीक है। उसमें फूल, चावल और रोली, मतलब मिठाई और जितना भी जो भी सामान होता है पूजा का, दीपक विपक सब प्रज्वलित कर लो। ये तुमने अपनी सारी पूजा कर ली, गणपति की सबकी सारी तुम्हारी पूजा होगी। साथ में हवन कुंड है जो तुम्हारा, उनको भी रख लियो। जो अपने आप पूजा कर रहे हो, मतलब हवन कर रहे हो, उसके लिए बता रही हूँ। जो पंडित करता है वो तो फिर सारी विधि विधान अपने आप ही कर देता है। अपने आप भी कर सकते हैं, उसकी दक्षिणा निकाल के फिर पंडित को दे देते हैं, किसी मंदिर में या दान पत्र में डाल जाते हैं। क्योंकि आजकल अपने आप ही अच्छा हवन करते हैं। पंडितों का भी बस ऐसे ही हो रहा आजकल, कम अच्छे कम है, थोड़ा सा खाने पीने वाले ज्यादा हो गया पंडित भी। क्योंकि मेरे पास तो आते हैं ना, तो मैं तो देखती हूँ आजकल पंडित भी है ना। मैंने एक देखा, ब्राह्मणी थी, वो इलाज कराने के लिए आई थी, उसका लड़का अंडे खा रहा था। तो बताओ उससे क्या हवन कराएंगे हम। तो ये है। और बहुत से हैं बेचारे, अच्छे भी हैं, सब हैं, लेकिन देख दरबार वाले तो देख लेते हैं अभी कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छा, तो ये तो मैं बता रही हूँ, ज्यादा बात नहीं करती मैं। तो तुम्हें सुबह नहा धोकर तुमने सारी अपनी पूजा कर ली। अब तुम्हें सामान इकट्ठा कर लेना अपना सामगिरी का। पहले बता रही हूँ, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए माँ का, दही पितरों का, सबका जो तुम करोगे वो इकट्ठा कर सकते हो, उसमें आहुति सबकी डाल सकते हो। तो तुम्हें सामगिरी तो लेनी है, वो तो आती है, अच्छे वाली बढ़िया वाली लेके आनी है। हम तो गुरुकुल से लाते हैं, एकदम हाथ की बनी हुई होती है। तो तुम्हें सामगिरी लेनी है। उस सामगिरी में तुम्हें क्या मिलाना है, जो एकादशी पड़ रही है तो चावल मिलाने नहीं है ना, तो चावल भी मिलाने हैं उसमें। और चीनी मिलानी है, सवा सवा मुट्ठी। काले तिल मिलाने हैं। और पीली सरसों मिलानी, वो पीली सरसों मिलानी है, राई मिलानी है। और जैसे भोज पत्तर आते हैं, भोज पत्तर के टुकड़े काट काट के थोड़े से वे डालने हैं उसमें। भोज पत्तर के टुकड़े तुम्हें मिल जाएंगे, जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहां पे मिल जाएंगे भी। और उसमें तुम्हें गूगल मिलाना है, गूगल मिलाना है, लौंग इलायची मिलानी है और पंचमेवा मिलानी है। ये तुम्हें सब मिला लेनी है। इससे तुम्हारे दही पितर सब खुश हो जाएंगे, माता रानी सबके, मतलब सबके लिए है ये। और उसमें घी, सारी चीज को मिला के फिर उसमें घी गर्म करके घी डाल दो उसमें। तो मिला के तुम्हारी सामग्री तैयार होगी, उसे साइड में रख दो। फिर आम की लकड़ी ले लो, दुकान से मिल जाएंगी, या तुम्हारे आसपास में कोई मत ले लो। पीपल की भी ले सकते हो, आम की भी ले सकते हो, बरगद की भी ले सकते हो, और इसकी भी, बेल पत्थर की भी ले सकते हो। लकड़ी किसी की भी चलेगी है, तो तुम इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। बेल पत्थर की होती है जो वे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती हैं, उनसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनसे हवन करते हैं तो। और जैसे पीपल है, पीपल की करते हैं, 10 दही पितरों का कर रहे हो तो पीपल की बेस्ट रहती है उसमें, ठीक है। और नहीं तो आम की तो सब में ही चलती है, आम की तो किसी तरीके का हवन उसमें सब में चलती है। ये तुम्हारी सामगिरी होगी, तुम्हारी लकड़ी वकड़ी सब होगी है। फिर तुमने जैसे हवन कुंड था उसका भी पूजन कर लिया था पहले ही, और नहीं करा है तो अब कर लियो, ठीक है। मैं बता रही हूँ, अपनी वैसी पूजा कर ली तुमने। फिर एक गिलास में या लोटे में जल ले लिया। जल लेके उससे पहले तो अपना आचमन करा। आचमन का जैसे चम्मच में जल लिया, 3 बार अपने हाथ पे डालना है। केशवाय माधवाय नारायण आचमन समर्पयामि, वो तुमने इसमें डाल के अपने मुख में डाल लेना है। फिर अपने हाथ धो लेने हैं, हाथ धो के पूछ लियो, ठीक है। ये तुम्हारा आचमन होगा। फिर तुमने जल हाथ में लेना है और संकल्प करना है कि हम जिस चीज की भी लियो तुम कर रहे हो हवन, कि हम माता, चलो माता रानी की कहते हैं उनको, माँ हम आपके लिए हवन कर रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे जो भी कार्य हैं उन्हें बनाओ, और हमारे घर के जितने भी दुख दारिद्र हैं उन्हें दूर करो। और ये हम संकल्प ले रहे हैं, आपका नाम का हम हवन करेंगे, मेरा नाम ये है, मेरी जगह का नाम ये है, गोत्र ये है। तो तुमने वो संकल्प ले लिया, वो संकल्प माँ के चरणों में छोड़ दिया, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें 11 रुपए लेने हाथ में, 11 रुपए लेके हाँ प्रार्थना करनी है, मतलब अरदास लगानी है माँ से ही। उनको, माँ हम आपके नाम का जो हवन कर रहे हैं, तो हमारे इस हवन में कोई विघ्न ना आए, और जिसकी जो इसमें हम आहुति देंगे उस उन आहुतियों को कोई ग्रहण ना करे, असुरी शक्ति कोई ग्रहण ना करे। जितना भी हम करें, जिसकी भी लो करे, तो वो उसी के
निमित्त उसे हम मतलब मत तक जाए, वो उसी को मिले जो हम हवन जिसके लिए कर रहे हैं, माता रानी के लिए कर रहे हैं या देवी पितरों का जिसका भी कर रहे हैं, तो उन तक ही पहुंचना चाहिए। उससे तुम्हारी माँ रक्षा करेगी, सुरक्षा घेरा हो जाएगा। वो कहीं तुम्हारा मतलब कोई उस जो तुम आहुति दोगे उससे कोई गलत शक्ति ग्रहण नहीं करेगी। और जैसे तुम्हारा जल का छिट्टा है मंत्र बोल के, जो तुम अपना मंत्र जप कर रहे हो, मंत्र जप करते हैं, जैसे जो सबसे ज्यादा मंत्र जप करते हो, एक मंत्र है उसे सबसे ज्यादा तुम कंटिन्यू जप जप करते रहते हो, तो उसका तुम्हें क्या करना, जैसे अपने आसन पे बैठ रहे हो तो उसका अपने चारों ओर को ऐसे छिड़काव कर लेना जल का, उस मंत्र से बोल बोल के, उससे तुम्हारा सुरक्षा घेरा बन जाएगा। उस पे भी छिड़क देना, हवन कुंड पे भी छिड़क देना, ठीक है। उस पे ऐसे स्नान करा देना, पवित्र कर देना उसको, फिर तिलक करना हवन कुंड को, तिलक करके अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना, दक्षिणा में सिक्का चढ़ेगा वहां पे, क्योंकि हवन में अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसमें वैसे उसके नहीं रख सकते ना कागज के, तो जल जाएंगे, तो वे तुमने फिर ऐसे दक्षिणा रख देनी है वहां, तो वो कलावा रख देना वस्त्र के तौर पे। फिर अपनी सारी पूजन कर ली गणपति का, सब पहले हो गया तुम्हारा पूजन, ठीक है। अब आहुति देनी है तुम्हें, आहुति का नंबर आ गया है। जो तुमने जोत लगा रखी है, अपनी जोत लगा रखी है, तो उसी से ही कपूर लेना है, कपूर लेके चम्मच में उसमें से जला के और वो चम्मच पे रख लेना है, जोत में से, जोत में से लेना, सीधा माचिस से नहीं जलाना है। जोत से कपूर ले लिया, जो तुम्हारी ज्योति चल रही है, तो उससे लेकर तुम्हें हवन कुंड में लकड़ी रख के उसमें उन पे उसमें डाल देना है। वैसे फिर घी लेना एक चम्मच में, तो 3 बार ऐसा करके स्नानम समर्पयामी, स्नानम समर्पयामी, अग्निदेव का स्नान हो जाता है घी से ही, तो उसमें 3 बार ऐसा डाल देना, ठीक है। वो अग्निदेव प्रकट हो गए हैं तुम्हारे, फिर तुम्हारी आहुति देने की बारी आ गई है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी की देनी है, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी की आहुति मतलब दे रहे हो तो आह्वान कर लेना, सब दैव पितरों का आह्वान कर लेना कि हम आह्वान कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के सब विराजमान कर लेना, सब दैव पितरों का आह्वान कर लेना कि हम आह्वान कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के सब विराजमान हो जाओ। वे सब विराजमान होने से तुमने लगाई अरदास तो सब विराजमान हो जाते हैं जी, जिसको तुमने बुलाया है, ठीक है। मैं वहां पे सबको तुमने आसन दे दिया है, मतलब एक बिछा दिया है कपड़ा कंबल, तो सब आ जाएंगे, जो चौकी लग रही है तो मैं चौकी पे ही बैठेंगे सब वहीं पे। तो तुमने फिर गणपति जी की देनी आहुति, ओम गण गणपते नमः या फिर गणेशाय नमः, इसमें से कोई सा भी मंत्र ले सकते हो, ये 3 आहुति डाल दियो। फिर तुम्हें जो तुम्हारा गुरु है तो गुरु के नाम से देनी है, गुरु नहीं है तो भोले बाबा का ध्यान करना है पार्वती सहित। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ऐसा कहकर गुरु की होगी आहुति। फिर तुमने 5 लोकपाल देवता की देनी है, 5 लोकपाल देवता, जो 5 देवता होते हैं वे लोकपाल, 5 लोक के देवता होते हैं जो, उसका तुम्हें क्या देना है, 3 आहुति उनकी देनी है, ठीक है। 5 लोकपाल देवता स्वाहा, 5 लोकपाल देवता स्वाहा है, तुम्हें ऐसे 3 बार देनी है। फिर तुम्हें 10 दिग्पाल देवता, दिग्पाल देवता, 10 दिग्पाल देवता स्वाहा, 10 दिग्पाल देवता स्वाहा, तुम्हारी 10 दिग्पाल देवता की हो गया 10 दिशाओं के जो मतलब तुम्हारी रक्षा करने वाले होते हैं। उससे जो तुम इस तरीके से हवन करोगे, तुम्हारा हवन है ना, कोई भी उसे गलत चीज ग्रहण नहीं करेगी, जितना भी तुम करोगे तुम्हारा सब अपने रहने वाला है, उसका पूर्ण फल मिलने वाला है तुम्हें। अच्छा जी, तुमने फिर ये दे ली है। फिर ग्राम देवता की देनी है, ग्राम देवता जैसे भूमिया बाबा होता ना ग्राम देवता, तो उसकी देनी है तुमने, भूमिया बाबा की ग्राम देवता स्वाहा, ग्राम देवता स्वाहा ऐसे दे दी, ग्राम देवता की दे दी। फिर अपने पितरों की देनी है तुम्हें, पितर देवता भ्यो नमः स्वाहा, पितर देवता भ्यो नमः स्वाहा, पितर देवता भ्यो नमः स्वाहा, 3 आहुति पितरों की दे दी है तुमने। फिर तुमने देनी है जिसकी तुम देवी देवता की पूजा करते हो अपने घर में, तुमने इष्ट है, जैसे तुम्हारा चाहे भोले बाबा ही है तो ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा ऐसे देनी है। और जैसे हनुमान जी हैं तो ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा, उससे पहले राम की देनी है, ओम राम रामाय नमः स्वाहा, हनुमंत की सत, तो उनकी साथ में देनी है, हनुमान जी के साथ में राम की देनी है। और जैसे तुम माँ की कर रहे हो, माँ भगवत दुर्गा माँ की, तो ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, दुर्गा माँ के मंत्रों की देनी है। और जैसे माँ काली के कर रहे हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम, चाहे फिर दूसरा मंत्र लेना है, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा, चाहे फिर ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ये दे सकते हो। और चाहे फिर ये मंत्र है एक माँ का दूसरा, ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वे आनंद करे नारायणी नमस्तुते स्वाहा, माँ के 3-4 मंत्र बता दिए मैंने माँ काली के तुम्हें, तो तुम इस तरीके से भी दे सकते हो। और जैसे भी नव दुर्गा की है, नवरात्रों में कर रहे तो उसकी तो मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी अच्छे से, तो उसमें देख लेना तुम, ठीक है, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी फिर ज्यादा बताऊंगी। तो ये तुमने सब अपनी दे ली है उनकी आहुति। फिर तुम्हें जैसे तुम मंत्र का जाप कर रहे हो और तुम्हारा मंत्र है
जिस मंत्र से तुम काम करते हो, कार्य करते हो, झाड़ा लगाते हो या फिर दरबार भी चला रहे हो, मतलब तुम्हारे गुरु नहीं है, तो उस मंत्र को तुम पावरफुल बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्य करे वो, और जो तुम्हारे उसके नाम का उसे तुम्हें करना है, तो उसे एक माला से हवन करना है। एक माला से या तुम 3 माला से कर सकते हो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो। और तुम्हारे जैसे दही पित्तर मलिन है तो उसके लिए करते हो, तुम मलिनता से निकालने के लिए करते हो, विमेश असुर मतलब प्रेत बने हुए हैं तो उसके लिए तुम्हें मंत्र दूसरा लेना पड़ेगा, जो उसे निकालना है, तुम्हें गलत जगह से निकालना है। तो इसके मंत्र, इसके लिए तुम्हें दही पितरों को शुद्ध पवित्र करने के लिए मंत्र बता रही हूँ। तो मैं ये मंत्र सुनना, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये पितरों को गंदगी से निकालने के लिए है, मुक्ति देने के लिए है पितरों को। तो इसकी 3 माला से हवन कर सकते हो तुम, पितरों के लिए कर रहे हो तो ये तुम्हारा हवन होगा है। तुम्हें लास्ट में तुम्हें समायाचना की मतलब आहुति देनी है, 3 आहुति देनी है। तो 3 आहुति देनी है। ये जो माँ का कर रहे हो तुम, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा श्रद्धा नमस्तुते स्वाहा, तो वो तुम्हें ऐसे 3 दे देनी है। और जैसे भी तुम लास्ट में एक गोला रखना, गोले के अंदर घी सामग्री सब चीज भर लेना, क्योंकि उसके बिना फिर पूर्ण आहुति लास्ट में वही दी जाती है। तो वो जो गोला है उसमें जितने भी तुम सदस्य घर परिवार के बैठे हो सारे उसके हाथ लगा लियो, और फिर उसे लास्ट में उसकी आहुति दे दियो। ऊपर से जो घी बचा तुम्हारी कटोरी में, लास्ट में उसे ऊपर से ऐसे नीचे से धार बांधते हो, ऊपर को ले जियो, जितनी ऊपर तक जाएगा इतना ही अच्छा रहेगा। तो वो ऐसे तुमने लास्ट में ये कर देना है। और फिर उस गोले से पहले करना है, मतलब भोग लगाना है। फिर तुम्हें गोला, जो गोला है ना वो तो लास्ट में देना है, उससे पहले तुम्हें भोग लगाना है। जैसे केले का है तो केले का भोग लगा सकते हो, उसमें केले का भी लगा सकते हो। मिठाई है तुम्हारे पास, लड्डू है, बर्फी है, तो उनका भोग लगा सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी नहीं है, पंचमेवा है, मिश्री है, जो भी तुम्हारे पास है उसमें तुम लगा सकते हो। वैसे मैंने सामग्री में पंचमेवा तुम्हें बता दिया, उसमें मिला लो, ठीक है, वो और भी अच्छा रहेगा। पर लास्ट में भी जैसे तुमने खीर पूरी बनाई है, खीर पूरी का भोग लगा सकते हो। और जैसे माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुम्हें उसमें आहुति देनी है, 11 दो 5 दो, तो उसमें तुम्हें कमलगट्टे लेने हैं और खीर लेनी है। कमलगट्टे ले लो 7 या 5 ले लो, उससे तुम उसमें माँ लक्ष्मी के नाम की आहुति दे दो, जिससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः 3 बार ऐसे दे दो उसकी, मतलब 5 बार दे दो, 3 बार दे दो, 11 बार दे दो। चम्मच में खीर लेकर उसके ऊपर कमलगट्टा रख के और कमलगट्टे उसकी आहुति दे दो ऐसे, तो वो लक्ष्मी जी की आहुति हो जाऊंगी। और जैसे तुम जिसकी भी तुम पूजा करते हो उसकी तुम आहुति दे सकते हो। इस तरीके से हवन किया जाता है। फिर लास्ट में जैसे वो गोला तो तुमने दे दिया, फिर तुमने क्या करना है, फिर उसके बाद तुम्हें समायाचना करनी है। भाई हमसे कोई गलती हुई हो, भाई हमने कोई, हमारे हवन में कोई हमसे मतलब ध्यान इधर उधर गया हो, और कोई मतलब हमारी साथ हमारे से कुछ कमी रह गई हो इसमें, भाई कोई भोग प्रसाद में या कुछ में भी, तो हे माँ हमें क्षमा करना, हम तो मूर्ख हैं, अनजान हैं, कुछ भी नहीं जानते, बालक हैं आपके, जैसे भी जिस भी अवस्था में करा है माँ इसे स्वीकार करो और हम पर प्रसन्न हो, हमारे बिगड़े काम बनाओ। और जितने भी तुम्हारी प्रार्थना ऐसे कर लेना, और फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है और सबको फिर आचमन कराना है। तो जल लेना है, सबको आचमन करा के उसमें छिट्टे लगा देने हैं हवन कुंड में, तो छिट्टे लगा दिए, वो सबका आचमन होगा। फिर सबसे प्रार्थना करनी है, फिर अपनी भाई प्रार्थना कर ली तुमने, फिर अपनी वहां पे मत्था टेक के हवन के आगे आरती वारती करके अपनी आरती भी करनी है। कभी ये बताओ, इतना तो पता होगा ना सब, मैं तुम्हें इतनी ज्यादा खुल के बता रही हूँ वैसे भी, फिर आरती का तो पता होगा। आरती कर ली तुमने, फिर अपने जयकारे लगाए हैं सबके, जितने भी देवी पितर हैं सबके, माता रानी के, बाबा के, सबके जयकारे लगा दिए हैं। फिर आचमन वाचमन करवा के तुमने फिर समायाचना करनी है। समायाचना बोल के भी करनी है और नाक रगड़ के भी, 3 बार नाक रगड़नी है जमीन में, 3 बार नाक रगड़ ली। सबके जितने भी देवी पितर हैं सबके, माता रानी के, बाबा के, सबके जयकारे लगा दिए हैं। फिर आचमन वाचमन करवा के तुमने फिर समायाचना करनी है। समायाचना बोल के भी करनी है और नाक रगड़ के भी, 3 बार नाक रगड़नी है जमीन में, 3 बार नाक रगड़ ली। और फिर उन सबको वही कहना है कि लास्ट में सबसे तुमने सारे काम कर लिए, फिर लास्ट में तुम्हें क्या कहना है कि हे गणपति जी, रिद्धि बुद्धि सहित हमारे घर में लक्ष्मी को लेके सदा सदा के लिए विराजमान हो, और जितने भी देवी पितर हैं सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि सब अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। और जो लक्ष्मी और गणेश जी और रिद्धि बुद्धि है उनकी पत्नी, तो मैं तुम्हारे घर पे रह जाएंगी, ठीक है। ये तुम्हें ऐसे हवन करना होता, बोल के बता दिया। और करके भी मैंने 3-4 हवन की वीडियो डाल रखी है, उसमें भी मैंने बिल्कुल करके दिखा रखा है। मैं ज्यादा बड़ी फिर इसलिए नहीं करती हूँ, थोड़ा सा काट देती हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाए, फिर देखने में तुम्हें परेशानी बनती है, तो इसलिए। तो ये तुम्हें देख लेना, ये मैंने तुम्हें बोल बोल के बताया, अब तुम्हारी समझ में आए तो देख लेना। जय माता की, जय श्री राम।